भारत और पाकिस्तान ने मिल के एक इंडियन वेसल MSN पिरनपार जो कि नॉर्थ अरेबियन सी में डूब गई थी, पाकिस्तान कोस्ट गार्ड एंड इंडियन कोस्ट गार्ड, इन्होंने मिल के वहाँ पे जो क्रू के 10 लोग थे उनको सेव किया है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इस बार इंडियन कोस्ट गार्ड का एक तो शिप बहुत दूर नहीं था, दूसरा हमारी कोस्ट गार्ड चौकन्नी तो रहती है। हमारी कोस्ट गार्ड इमीडिएटली अंदर घुसी और घुस करके उसने एक्शन लिया। वो फुल स्पीड पे भागा उधर की ओर और जा करके उसने अपना रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। भारत की नेवी ने रेस्क्यू किया, भारत की नेवी ने उनको बचाया। कि जहां कहीं खास तौर पे इंडियन नेवी जो है उसकी हमें तारीफ करनी पड़ेगी कि जहां किसी मुश्किल में पड़ जाते हैं और इस तरह की सिचुएशन हो जाती है कि जो इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर जो है उन्हें कोई ना कोई प्रॉब्लम। बाकी जो इंसानियत है उस पर तो हम बात करें, वो कहीं पे भी हो, किसी भी मजहब हो, कोई भी कंट्री हो, उसके ही हमें जो है ना वो मदद करनी चाहिए। कि ये जो एक्शन है जिसमें पाकिस्तान नेवी और इंडियन नेवी ने मिल के इंडियन अरेबियन सी के अंदर इंडियन शिप की जो डूब गई उसके लोगों को बचाया, बहुत बड़ी एक एक्टिविटी है। इट मींस कि ये डिस्ट्रेस कॉल्स आती हैं। लेकिन मैं जरूर अपनी तरफ से भारत की नेवी जो है उसको शुक्रिया अदा करती हूँ और बल्कि हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करती हूँ कि जान बचाई, जो कि बेचारे अपना रोजगार कमाने के लिए निकले होंगे और फंस गए। और उसके बाद पानी में, यानी कि जिस तरह से वो डिटेल्स आई हैं वो देखकर यकीनन यही लगता है कि भारत की नेवी जो है वो जब लोगों को बचाने जाती है तो वो नेशनलिटी या कार्ड या कुछ चेक नहीं करती। और दिखा हमें कि कितनी सतर्क है हमारी एयरफोर्स, कितनी सतर्क है हमारी नेवी, कितनी सतर्क है हमारी आर्मी और कितनी सतर्क है हमारी। ने मिल के एक इंडियन वेसल MSN पिरनपार जो कि नॉर्थ अरेबियन सी में डूब गई थी, पाकिस्तान कोस्ट गार्ड एंड इंडियन कोस्ट गार्ड, इन्होंने मिल के वहाँ पे जो क्रू के 10 लोग थे उनको सेव किया है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अमूमन हम ये कहते हैं कि दोनों मुल्क की जो नेवीज़ होती हैं या फौजें होती हैं या पुलिस होती है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज होती हैं, वो बड़े टफ मेजर्स लेते हैं, बड़ी मुश्किल एक दूसरे को देते हैं, टफ हालात होते हैं उनके लिए। लेकिन मैं आपको मज़े की बात बताऊँ कि ये जो एक्शन है जिसमें पाकिस्तान नेवी और इंडियन नेवी ने मिल के इंडियन अरेबियन सी के अंदर इंडियन शिप की जो डूब गई उसके लोगों को बचाया, बहुत बड़ी एक एक्टिविटी है। इट मींस कि ये डिस्ट्रेस कॉल्स आती हैं। मैं अच्छा मज़े की बात बताऊं, मुझे हाल ही में पाकिस्तान मैरीटाइम जो सिक्योरिटी का जो दफ्तर है उसमें जाने का इत्तेफाक हुआ और मैंने वहाँ पे उनके ऑपरेशंस और उनको समझने की कोशिश की कि इंटरनेशनल वाटर्स में कितना बड़ा चैलेंज होता है इस तरह की सिचुएशंस को, जिसमें पाकिस्तान की नेवी और इंडियन नेवी और बाकी खित्ते की नेवी जो हैं वो मिलके ऑपरेट करती हैं। तो ये बहुत बड़ी एक चीज़ थी। लेकिन द रियल थिंग इज़ कि आपकी जो डायरेक्शन है या आपकी जो आप समझ लें कि जो सोच है वो बड़ी मैटर करती है कि किस तरह आइंदा दोनों मुल्कों की जो लीडरशिप है वो ये सोचती है। गो कि पाकिस्तान और भारत विल ऑलवेज बी कॉम्पीटिंग विद ईच अदर, दोनों एक दूसरे के साथ कम्पीट करेंगे, दोनों एक दूसरे के साथ एक ऐसी सिचुएशन में रहेंगे जहाँ पे जिसे कहते हैं ना कि कोई इंगेजमेंट की पोजीशन नज़र नहीं आ रही। लेकिन जब ह्यूमैनिटेरियन कॉल हो तो मैं समझता हूँ कि फिर किसी को कुछ नहीं देखना चाहिए, ना फिर इंडिया को कुछ देखना चाहिए, ना पाकिस्तान को कुछ देखना चाहिए, और दोनों को बाहर निकल के उन लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ अ जॉब ऑफ द नेवी ऑफिशियल्स। इंडियन कोस्ट गार्ड की भी यही जॉब है, पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की भी यही जॉब है। सो ये जो एक फैक्टर है कि पाकिस्तान और इंडियंस ने मिल के इंडियन नेवी को बचाया, आई कॉन्सिडर दिस इज अ वेरी 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 सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है, स्टेप इन अ डायरेक्शन। इट मीन्स कि कोऑर्डिनेशन जो दोनों मुल्कों की इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर है वो बहुत अच्छी है। इंडियन कोस्ट गार्ड जो है वो बड़ा प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है, इसी तरह पाकिस्तान मैरीटाइम एजेंसी जो है वो भी एक प्रोफेशनल एजेंसी है। तो दोनों मिलके अगर खित्ते के हवाले से, अमन के हवाले से, एंड दोनों मुल्कों की, इससे क्या होगा, ये जो एक्टिविटी हुई है इससे क्या होगा, इससे एक ही चीज़ होगी कि दोनों मुल्कों की तरफ से ये पैगाम जाएगा, भाई साहब कि हम जो है ना वो मिल के काम कर सकते हैं। हम आपस में बेशक ना बात करें, ना इंगेज करें, लेकिन हम ह्यूमैनिटी के लिए तो निकल सकते हैं ना बाहर। सो ह्यूमैनिटी के लिए बाहर निकलना ज़्यादा ज़रूरी है और भारत भी इसमें जो है वो उसने भी पहल की। पाकिस्तान की नेवी जो है उसने भी महसूस किया, ये थोड़ी सी खबर आने वाली है कि क्या
उस जो शिप की कॉल थी उस कॉल को के पहुंचते पहुंचते पहले इंडियन पहुंचे कि पाकिस्तानी वहां पे पहुंचे, क्या उस शिप ने कॉल दी, एक डिस्ट्रेस कॉल दी, कौन पहले भागा, क्या हुआ। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि इर्रिस्पेक्टिव कि किसको पहले कॉल गई, इर्रिस्पेक्टिव कि किसको पहले इंगेज किया गया, लेकिन मिल के ये ऑपरेशन करना के भारत की नेवी ने रेस्क्यू किया, भारत की नेवी ने उनको बचाया। लेकिन मैं जरूर अपनी तरफ से भारत की नेवी जो है उसको शुक्रिया अदा करती हूँ, और बल्कि हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करती हूँ कि उनकी जान बचाई, जो कि बेचारे अपना रोजगार कमाने के लिए निकले होंगे और फंस गए। और उसके बाद पानी में, यानी कि जिस तरह से वो डिटेल्स आई हैं वो देखकर यकीनन यही लगता है कि भारत की नेवी जो है वो जब लोगों को बचाने जाती है तो वो नेशनलिटी या कार्ड या कुछ चेक नहीं करती है, और वो एक इंसानी खिदमत के तौर पे ये सारे काम करती है, जो कि यकीनन जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अगर यहां पे हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर है, इफ दिस इज वेयर आवर एयरक्राफ्ट कैरियर इज बेस्ड, तो ये पूरा पाकिस्तान का ये इलाका, ये पूरा का पूरा इसकी जद में है, राइट। ऑब्वियसली हमारे यहां पे भी एयर बेसेस हैं, हमारे राजस्थान में एयर बेसेस हैं, गुजरात में हैं, पंजाब में हैं, JNK में हैं, हिमाचल, वी हैव एयर बेसेस एवरीवेयर, राइट। तो जब पाकिस्तान को हिट करना होगा तो क्या हम यहां से हिट कर सकते हैं? ऑब्वियसली हम यहां से हिट कर सकते हैं, हम कहीं से भी पाकिस्तान को हिट कर सकते हैं। पाकिस्तान वैसे ही है, दुबला पतला लंबा सा है ना, इसको ठोको कहीं से भी। लेकिन कराची वेरी इंपॉर्टेंट, गवादर है बलूचिस्तान में, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको हिट करना है और आप चाहते हैं कि शिप से इनको हिट करें, तो यहां पे अगर हमारा अरेबियन सी में कहीं ये एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये तो मैंने ऐसी पोजीशन दिखाई है, ये यहां पे भी हो सकता है इंटरनेशनल वाटर में, यहां से हिट करा, यू कैन डायरेक्टली हिट पाकिस्तान। अच्छा, और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोस्तों। अगर ये लोकेशन है हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर की, ये मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि यहां से ये पूरा का पूरा एरिया, दिस इज द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिकली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों क्यों इंपॉर्टेंट है? यहां पे दुनिया भर का ऑयल का ट्रेड ये सब यहीं से गुजरता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और यहां पे गल्फ ऑफ ईडन है, ये वाला। तो अगर यहां पे एयरक्राफ्ट कैरियर हमारा बेस्ड है, देन पूरा का पूरा जो वेस्टर्न सी बोर्ड है हमारा, राइट, दिस एंटायर वेस्टर्न सी बोर्ड, दिस राफेल विल बी एबल टू डोमिनेट वेरी वेरी इफेक्टिवली इस पूरे इलाके में। दोस्तों इस पूरे इलाके में कोई ऐसी नेवी नहीं है जो इंडियन नेवी को टक्कर दे सके। क्या यहां पे अमेरिकन शिप्स हैं? ऑब्वियसली। क्या जिबूटी में दुनिया भर के बेसेस हैं? ऑब्वियसली। लेकिन वो बाहर के देश हैं, वहां का जिबूटी के खुद के नहीं है, बाहर के देशों के बेसेस हैं वहां पे। इसी प्रकार से मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं इसलिए कि यहां पे अगर हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा तो ये एयरक्राफ्ट कैरियर हमारा। दोस्तों आज की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सबको पता है कि इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी जहां कहीं पे भी मुश्किल हालात होते हैं वहां पे पहुंच जाती है टाइम पे लोगों की मदद करने के लिए। और ऐसा ही एक बार फिर से हुआ है, जब अरेबियन सी में कोई शिप डूब रहा था मछुआरों का, तो वहाँ पे सबसे पहले जो है वो पहुँच गई इंडियन नेवी, और बाद में वहाँ पे पाकिस्तान की नेवी भी पहुँची। लेकिन जो काम किया है फ़िलहाल यहाँ पे तारीफ़ करनी पड़ेगी पाकिस्तान नेवी की भी, और इंडियन नेवी की तो जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं है, इंडियन नेवी बार बार लोगों की मदद करती है अरेबियन सी में या कहीं पे भी उनके पहुंच में कुछ भी अगर गड़बड़ होता है तो उसको जा कर के इंडियन नेवी ठीक करती है। और इस बार जो 12 जानें बचाई हैं इंडियन नेवी ने, ये देख करके पाकिस्तान का मीडिया भी तारीफ़ करने पे मजबूर हो गया है, और पूरी दुनिया इंडियन नेवी की तारीफ़ कर रही है, क्योंकि इंडियन नेवी के लिए सबसे पहले सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है इंसानियत। फिर वो चाहे किसी भी देश का आदमी हो, किसी भी मज़हब का आदमी हो, तो ये बहुत अच्छी बात है इंडियन नेवी के लिए और भारत के लिए बहुत गर्व की।